Assalamualaikum dosto. So in this video we are going to talk about adverb. So what is adverb? A word that modify or describe a verb, an adjective or another adverb is called adverb. ओह लफ्ज़ जो वर्ब एडजेक्टिव या और एडवर्ब को बयान करते हैं इसको एडवर्ब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल ईट लेटर, मैं देर से खाऊंगा। सो यहाँ पर ईट क्या है, वर्ब है, और लेटर क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब ने क्या किया, ईट को क्या किया, डिस्क्राइब किया, मतलब इसके बारे में मज़ीद मालूमात दिया। दैट प्लेस वाज एक्सट्रीमली क्वाइट, वह जगह बिल्कुल खामोश था। सो यहाँ पर एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, और इसने एडजेक्टिव यानी क्वाइट को मॉडिफाई किया, मतलब इसको बयान किया। मॉडिफायर किसको कहते हैं, विच एड मोर इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, जो जुमले में मज़ीद मालूमात देते हैं इसको मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बिजी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब है, और ऑलवेज क्या है, ये भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्या किया, बयान किया। मज़ीद एडवर्ब को देखे, रियली, वेरी, वेल, बैडली, टुडे, येस्टरडे, एवरीडे, समटाइम्स, ऑफन, रियली, लेटर, सोन, etc। तो ये सारे एडवर्ब की एग्जाम्पल है। लेट्स मूव ऑन काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो एडवर्ब की अक़साम क्या है। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड कंटिन्यू वाचिंग दिस मूवी, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू लर्न all kinds of adverbs and their uses and degree of adverb. So this lesson is very useful for you. Okay, kinds of adverb. Adverb of times, adverb of place, adverb of manner, adverb of affirmation or negations, adverb of reason or cause, adverb of comparison, adverb of number or frequency, interrogative adverb, relative adverbs, degree of adverb। तो इन सारे अक़साम हम तफसील से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम्स। इट्स डिनोट टाइम्स और पीरियड एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये वक़्त और मुद्दत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन विल यू कम, आई विल कम टुमारो, या आई विल कम लेट। सो यहाँ पर टुमारो और लेट क्या है, ये एडवर्ब है। ये हमें किसका जवाब दिया है, व्हेन का जवाब दिया। ठीक है, जब व्हेन का जवाब देता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, इसी तरह आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं, अर्ली, लेट, ऑलवेज, एवर, नेवर, आफ्टर, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, सोन, एगो, नो, वंस, सिंस, नेक्स्ट, फ्रिक्वेंटली, प्रेजेंटली, etc। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जांपल है। तो इसी तरह इन सारे एडवर्ब आप जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई केम लेट, मैं देर से आया। सो यहाँ पर लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल रिटर्न सोन, ओह जल्द वापस आ जाएगा। सो यहाँ पर सोन क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम्स है। डू इट नाउ, उसे अभी करो। सो यहाँ पर नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, जब व्हेन का जवाब देता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये सिंपल से फार्मूला याद करो। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट्स डिनोट प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेयर। ये किसी काम के वक़ू का मौका महल ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर, अवे, फार, आउट, बिलो, अबाव, नियर, इन, अंडर, अप, along, outside, inside, within, without, hence, every, when, etc। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जांपल है। तो ये सारे अल्फाज आप जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। तो यहाँ पर अंडर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम हियर उस्मान, उस्मान यहाँ आओ। तो यहाँ पर हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी इज़ इन द हाउस, ओह घर में है। तो यहाँ पर हाउस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, वेयर का जवाब एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल वेयर इज़ उस्मान, उस्मान इज़ अंडर टेबल। सो यहाँ पर अंडर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, इसमें हमें वेयर का जवाब मिलता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, अंदाज। इट्स डिनोट्स मैनर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ। ये किसी काम के करने या होने का तरीक़ा बयान करता है, और इसमें हमें किस चीज़ का जवाब मिलेगा, हाउ का जवाब मिलेगा इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ डज शी ड्राइव, शी ड्राइव केयरफुली। सो यहाँ पर केयरफुली किसका जवाब है, हाउ का जवाब है। ठीक है, ओ कैसी गाड़ी चलाती है,
तो एहतियात के साथ गाड़ी चला दे। तो यहाँ पर एहतियात के साथ यानी केयरफुली क्या है, हाउ का जवाब है। ठीक है, इसी तरह आप और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज ही वॉक ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमें अंदाज बताती है। ठीक है, तो हाउ का जवाब एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और नेगेशंस। इट्स अफर्म्स और नेगेट्स समथिंग्स। ये किसी काम के होने या न होने को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसकी एग्जाम्पल ये है, यस, नो, नॉट, सर्टेनली, श्योरली, प्रॉबेबली, पॉसिबली, नियरली, एवर, अनडाउटेबली, इंडीड, एटीसी। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो बॉय इन द रूम। कमरे में कोई लड़का नहीं था। तो यहाँ पर नो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। ठीक है, सिमिलरली, इट इज़ नॉट माई पेन, ये मेरा कलम नहीं है। तो यहाँ पर नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इंडीड ही इज़ ए गुड मैन, यकीनन वह अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर इंडीड क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या निगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ रीज़न और कॉज। इट्स डिनोट रीज़न और रिजल्ट। ये किसी काम की वजह या नतीजा ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर, सो, हेंस, दस, अकॉर्डिंगली, वाई, लाइक वाइज, कंसिक्वेंटली। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न की एग्जाम्पल है। इसी तरह इनके जुमले आप भी देख सकते हैं। आई देयर फोर वेंट देयर, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो यहाँ पर देयर फोर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। आई एम इल सो आई कैन नॉट कम, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पर इसलिए क्या माना क्या देता है, सो देता है। ठीक है, दिस इज़ वाई ही डिड नॉट हेल्प मी, यही वजह है इसने मेरी मदद नहीं की। सो यहाँ पर दिस इज़ वाई क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न है। सो आई होप यू लर्न दैट वेरी वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। इट्स डिनोट्स डिग्री ऑफ एडवर्ब लाइक द एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव तरह एडवर्ब के दर्जे को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम सोन, वो जल आएगा। सो यहाँ पर सोन क्या है, पॉजिटिव एडवर्ब है, मतलब पॉजिटिव डिग्री है। ही विल कम सोनर देन वी एक्सपेक्ट, वो हमारे तवक्को से भी जल्द आएगा। सो यहाँ पर सोनर क्या है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। ये दो आदमियों के बीच में कंपैरिजन शो करेगा, जैसे कि हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह एडवर्ब की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। इट्स डिनोट नंबर और फ्रीक्वेंसी, ये तादाद को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेंस, नियर्स, often, seldom, always, frequently, sometimes, secondly and so on। तो ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल है। तो इनके जुमले आप भी देख सकते हैं। शी सेल्डम कम्स हियर्स, ओ कभी कभार यहाँ आता है। तो यहाँ पर सेल्डम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही गोज देयर ट्वाइस ए डे, ओ दिन में 2 मरतबा वहाँ जाता है। तो यहाँ पर ट्वाइस क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी तरह सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर अगेन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये एडवर्ब सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो इसने क्वेश्चन पैदा किया। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन डिड ही गो, वो कब गया। तो यहाँ पर व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वेयर इज़ उस्मान, उस्मान कहाँ है। सो वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, बस ये 4 अल्फाज ज़हन में याद रखे। जब वेयर, व्हेन और व्हाई एंड हाउ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा और क्वेश्चन पैदा किया तो फिर ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जी, नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब्स। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन 2 सेंटेंस। ये 2 जुमले को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो इन 4 अल्फाज जब जुमले की बीच में आता है तो यहाँ पर ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए प्लेस वेयर वी लिव।
ये वह जगह है जहाँ हम रहते हैं। तो इस जुमले में वेयर क्या है, इंटरैक्टिव एडवर्ब है। आई शैल टेल यू वाई ही फेल, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पर वाई क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है। वी नो हाउ यू डिड इट, हम जानते हैं कि तुमने ऐसे कैसे किया। तो इस जुमले में हाउ क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है जी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स। इट्स डिनोट डिग्री ऑफ एडवर्ब्स लाइक द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब्स के 3 दर्जे ज़ाहिर करते हैं। मसलन लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, डिग्री एंड मैनर्स, इनके कायदे दर्ज झेल है। नंबर 1, कुछ एडवर्ब के आखिर में ER जोड़ने से कंपेरेटिव और EST जोड़ने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट, पास्टर, पास्टेस। फास्ट मीन तेज, पास्टर इससे तेज, पास्टेस सबसे तेज। सो यहाँ पर कंपेरेटिव किससे बनता है, ER से बनता है, और सुपरलेटिव किससे बनता है, EST से बनता है। तो ये पॉइंट ज़हन में याद रखें। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सेकंड नंबर रूल, जिन एडवर्ब्स के आखिर में LY होता है तो इससे शुरू में कंपेरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल केयरफुली, तो यहाँ पर केयरफुली के आखिर में क्या आता है, LY आता है। हमने रूल में क्या पढ़ा, जब अल्फाज के आखिर में LY आता है तो हम इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव किस चीज़ से बनाते हैं। कंपेरेटिव के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मोर का, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट ज़हन में याद रखिए। केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। स्विफ्टली, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। तो ये हो गया सेकंड नंबर रूल। लेट्स मूव ऑन। थर्ड नंबर रूल, वंस, देयर, वेयर, नाउ जैसे एडवर्ब में तकाबुल शक्ल नहीं बनती, जैसे कि वंसर, वंस रेस्ट, तो इसी तरह हम नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसकी कंपेरेटिव सुपरलेटिव नहीं होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कुछ एडवर्ब के तकाबुल शक्ल बनाने के लिए कोई कायदा मुतय्यन नहीं है, बल्कि तीनों शक्लों में अलग अलग अल्फाज आते हैं। इसको इर्रेगुलर एडवर्ब भी कहा जाता है, मतलब इसका कोई ख़ास रूल नहीं है। जैसा कि हमने इर्रेगुलर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरह इनकी भी कायदा नहीं होता है। ठीक है। ये इर्रेगुलर एडवर्ब में आता है। तो इन एग्जाम्पल को देख कर आपको बहुत खूब समझ में आ जाएगा। बैडली एल, वर्स्ट और वर्स्ट, मच, मच, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो ये क्या है, इर्रेगुलर एडवर्ब है, मतलब इसकी कंपेरेटिव मोर और मोस्ट से भी नहीं बने, मतलब इसकी कंपेरेटिव मोर और मोस्ट से नहीं बनता है, और ER और EST से भी नहीं बनता है। तो इसकी एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। So I hope you learn adverbs and kinds of adverbs very well. So if you have still any question, any problem, you can ask me below in the comment. If you cannot subscribe our channel, please hit the subscription button and stuck with us for the next movies. Thanks.